Hello students, today we are going to start exercise 6.4 which is related to पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव। तो स्टूडेंट्स आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में ये जो हमने बोला है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव ये कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने बोला था पिछले वीडियो में, ये थी हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो आज पाइथागोरस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 6.4 एक्सरसाइज में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी और किस ट्रायंगल के ऊपर ये एप्लीकेबल थी? ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल थी। और ये प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि अगर यदि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो हमने इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव। तो पंडित बद्री प्रसाद गंगा के तट पर बैठकर क्या बोल रहे थे? हर हर महादेव। तो महादेव क्या है? सबसे बड़े हैं, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है हमारे पास वो कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। और जिसके ऊपर ये राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए बेस हमारा है, और जो परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री की लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। सो क्वेश्चन नंबर 3, ABC is a right triangle, right angled at C. If AC is 5 centimeter, BC is 12 centimeter, find the length of AB. अब यहाँ पे हमारे पास AC और B है इस पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या फाइंड करना? ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ये राइट ट्रायंगल है, ए बी मीन्स यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट। आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ए बी सी में अब ए बी फाइंड करना है। आपके पास ए सी गिवन है 5 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 12 सेंटीमीटर जब आपने फर्स्ट पार्ट को करना। अब आपने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो इट मीन्स आपके पास क्या बन गया? परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, आपने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, फिर से पंडित बद्री प्रसाद जी को हम याद कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच को हमने फाइंड करना है, पी 5 स्क्वायर प्लस बी 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144। दोनों को हमने ऐड किया 169। तो आपके पास एच स्क्वायर स्टूडेंट्स अभी तक आया है 169। अब 169 है, किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर था, इसको तो फाइंड करना आपके लिए इजी था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, इधर एच का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इज 13 और h हमारे पास इस फिगर में क्या है? ए बी है। सो ए बी इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में ए बी इज 25 सेंटीमीटर। अब ये फिगर आपने इसके लिए लिखी। अब सेकंड पार्ट में ए बी 25 है, ए बी इज 25 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी फिगर कैसे ड्रॉ होगी। यही फिगर है, इसमें राइट ट्रायंगल है सी पे। तो इसमें आपके पास ए बी गिवन है 25 सेंटीमीटर और ए सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब आपने बी सी को फाइंड करना है, इट मीन्स आपने बेस को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने बेस निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी,
H is 25 centimeter and perpendicular is 7 centimeter. Now you find the value of base. Okay, so using Pythagoras प्रॉपर्टी, इसको हम यहाँ ऊपर इस साइड लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टी है हमारे पास? फिर से पंडित बद्री प्रसाद जी को लेते हैं हम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच हमारे पास इसमें 25 है, सो 25 का स्क्वायर कर दिया। पी क्या है? 7 का स्क्वायर कर दिया। बी आपने फाइंड करना है। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना इज 625 एंड 7 का स्क्वायर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना 49 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली आपने। 625 माइनस 49 कितना आया हमारे पास? 576। इट मीन्स बी स्क्वायर इज 576। वहाँ तो आपके पास इसके फर्स्ट पार्ट में 169 था, वो आपको इजीली क्लियर था किसका स्क्वायर है? 13 का। तो अब 576 है हमारे पास स्टूडेंट्स। एक तो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 और 1। इसकी हम पेयरिंग करेंगे। तो 576 की जब हम पेयरिंग कर रहे हैं, 2 के कितने पेयर हैं? 3 पेयर्स हैं। 1 2 3, एक 3 का पेयर है। तो जब हमने इसका स्क्वायर लेना तो हर एक पेयर में से हमने एक एक नंबर को बाहर ले लेना है। तो अब आपके पास बी स्क्वायर यहाँ क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपके पास कितना बन गया? ये 24। सो यू राइट है 24 का ये स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास ये कितना आया है? एक्चुअल में ये अंडर रूट की फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास बन गया 24। इसका मतलब 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। सो बेस इज 24। बेस को हमने क्या लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स? आपने BC लिखना है। सो BC इज 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया। Next question, fourth, in a triangle PQR, angle Q is 25 degree, angle R is 65 degree. Write which of the following is true? RP is equal to PQ square plus QR square. Second is QR square is equal to PQ square plus RP square. And third is PQ square is equal to RP square plus PQ square. एक हमारे पास PQR ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हमने ये बताना है ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसकी राइट ट्रायंगल होगी तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले हम एंगल P को फाइंड करेंगे। 2 एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले P एंगल का मेजरमेंट फाइंड किया। तो इन ट्रायंगल PQR में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल P का मेजरमेंट फाइंड करना है। P की प्लेस पे वैसे ही रख देंगे P को। Q इज 25 डिग्री, R इज 65 डिग्री। तो हमने एंगल P का यहाँ से मेजरमेंट निकाल लिया। तो हमारे पास एंगल P आया स्टूडेंट्स 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P है 90 डिग्री, तो इस पॉइंट पे एंगल आपका P बनेगा। अब P है यहाँ आप Q ले लीजिए और यहाँ पे आप R ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है, अगर यदि P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें
हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी देखना एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती। तो क्यू आर स्क्वायर, ओके, क्यू आर स्क्वायर देखिए इसमें क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो एंगल P इज 90 डिग्री का एंगल है, सो ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट पॉइंट P। इट मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करने पर क्या बन गया हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये स्टेटमेंट बनी। सो क्वेश्चन में इसमें हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, करेक्ट। सो सेकंड इज करेक्ट। ओके, ये हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज किया, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AD is an median, AD is an altitude. If BC is 16 centimeter then find the perimeter of triangle ABC. अब इस फिगर को स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखना है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है कि ये वाली साइड इस AC साइड के इक्वल है और इसी तरीके से BD जो है वो DC के क्या है, इक्वल है। और हमें BC की लेंथ कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हमारे पास BC है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब आपके पास इसमें AB इज इक्वल टू AC ये दिया हुआ है गिवन, और BD इज इक्वल टू DC कितना बन गया, BC का हाफ बन गया ना आपके पास। BC भी आपके पास यहाँ 16 सेंटीमीटर है, आधा इस साइड आधा इस साइड, कितना हो गया इसका हाफ करेंगे हम तो 8 सेंटीमीटर इसका हाफ हो गया। ओके, तो ये भी 8 सेंटीमीटर बन गया और इधर वाला पार्ट भी क्या बन गया, 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें साइड्स की लेंथ चाहिए, ना तो हमारे पास AB है और ना ही हमारे पास AC है। अगर यदि हम एक साइड को फाइंड कर लेते हैं, सपोज करो हमने AC को फाइंड कर लिया, तो उतनी ही हमारे पास AB साइड आ जाएगी। तो अब देखिए इसमें हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी, ADC, इसमें 90 डिग्री का एंगल D पॉइंट के ऊपर है। तो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पंडित जी की प्रॉपर्टी फिर से पंडित जी को याद करते हैं हम। तो H हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है। P इज 6 का स्क्वायर, B इज 8 स्क्वायर। सो 36 प्लस 64 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट्स, 10। H is 10. It means AC is equal to AB, ये साइड आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इजी है हमारे लिए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे बन गया, सभी साइड्स को जोड़ देंगे हम, AB प्लस AC प्लस BC। AB हमारे पास कितना है 10, AC 10, BC 16, सभी को हमने प्लस कर दिया। सो 36 सेंटीमीटर हमारा क्या बन गया, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स कितना इजी है ना, देखिए कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड कर लिया, थर्ड साइड की हेल्प से हमने पेरीमीटर को फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2 poles of 10 meter and 15 meter stand upright on a plain ground. If the distance between the tops is 13 meter, find the distance between their feet. 2 पोल है। इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास पोल है 10 मीटर का
ये 10 मीटर का पोल है और दूसरा पोल है हमारे पास 15 मीटर का। ये पोल है, ओके, ये भी पोल है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्लेन ग्राउंड के ऊपर दोनों पोल खड़े हैं, दोनों पोल बिल्कुल वर्टिकल है, दोनों के डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स, इस पोल का टॉप ये, इस टॉप का पोल का टॉप ये है, तो दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 13 मीटर। अब दोनों के फीट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, कौन से फीट होंगे, ये वाले इनके फीट, इट मीन्स हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ओके, ये फीट है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नाम दे देते हैं A B C D। हमने BC के पैरेलल यहाँ से एक कंस्ट्रक्ट कर दिया, ABCDE नाम दे दिया, तो जितना BC होगा उतना ही हमारे पास DE आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AE को फाइंड करेंगे। AE कितना बन जाएगा हमारे पास, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 15 मीटर है और ये कितना है 10 है। अगर यदि हमने ये वाला पार्ट निकालना है तो कितना बनेगा, 15 में से 10 लेस कर देंगे, 5 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो फिर हम इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास DE साइड आ जाएगी, जितनी DE साइड आएगी उतनी ही BC साइड बन जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, DE इज इक्वल टू CB, ओके। अब आपने AE ले लिया, AE कितना निकाला आपने, AB में से आपने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, AB है उसमें से हमने BE माइनस कर दिया, कितना बन गया हमारे पास 15 माइनस 10 5 मीटर। क्यों हमने ऐसा किया, ये तो इसके इक्वल, दूसरा CD इज इक्वल टू BE, 5 मीटर आ गया। अब हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADE H स्क्वायर इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर से पंडित जी को याद किया हमने, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओके स्टूडेंट्स। अब आपने H आपके पास गिवन है 13 का स्क्वायर, P भी गिवन है 5 का स्क्वायर, तो आपने बेस को निकाल लिया, 169 इज इक्वल टू 25 प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर को एक साइड पे कर लिया, 169 में से 25 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 144 किसका स्क्वायर है, ये तो छोटा सा स्क्वायर है, सो B स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, सो B इज 12। इट मीन्स आपके पास DE आया स्टूडेंट्स, DE इज इक्वल टू CB, कितना आ गया ये 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यहाँ हमारे पास मीटर में है, तो दोनों ही पोल के बीच का डिस्टेंस कितना आया, दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस, सो डिस्टेंस between the feet of two poles, दोनों ही फीट के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इजीली बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं।